आप सभी को मेरा नमस्ते। लॉ नामा के इस एपिसोड में मैं सीमा सिंधु आपका स्वागत करती हूँ। एल&टी चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट में ये कहा कि टू कम्पीट विद इकोनॉमीज लाइक चाइना एंड जापान वन must work for 90 hours a week and I have failed to make employees work on Sundays. How long you can stare at your wife? अपनी स्टेटमेंट को लेकर वो काफ़ी विवादों में है। बहरहाल मुझे इसके संबंध में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे तो वो राम जेठमलानी साहब को लॉ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि जेठमलानी साहब की 2 शादियां थी और मोरारजी देसाई उनके लाइफस्टाइल को पसंद नहीं करते थे। तो इस पर एक बार चुस्की लेते हुए जेठमलानी साहब ने ये कहा कि मोरारजी भाई, मेरी पत्नी अगर आपकी पत्नी जैसी होती तो मैं 18 साल की उम्र में ही ब्रह्मचार्य ले लेता। दिस इज़ जस्ट फॉर द जोक्स, नो कंपैरिजन्स मेड हियर, नो ऑफेंसेस मेड हियर। कमिंग बैक टू द सीरियस इशू, सुब्रमण्यन साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो मुझे लगता है कि एक सोची समझी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के तहत दी है, क्योंकि आप क्रोनोलॉजी देखें तो पास्ट में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने भी 70 घंटे सप्ताह वर्क कल्चर की बात की थी, जिसका समर्थन ओला के फाउंडर भविष अग्रवाल ने भी किया था। और ये दोनों अपनी स्टेटमेंट्स के लिए काफ़ी विवादों में रहे और ये सब्जेक्ट जो है वो मीम्स का काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट बना था। सुब्रमण्यन साहब को इस बात का फुल संज्ञान है और इस संज्ञान के चलते उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया इंक ये चाहती है कि इस सब्जेक्ट पर खुलकर पब्लिक डिबेट और डिस्कशन हो। उसके क्या कारण हो सकते हैं? मेरे अपने दृष्टिकोण में मुझे लगता है कि कोविड के बाद इंडिया का वर्क कल्चर है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। इंडियन एम्प्लॉयज़ जो हैं दे आर टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंसिंग एक्ट एंड दे आर वांटिंग स्टैंडर्ड्स एट पार विद द स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड। They are spending more time with the family now, they are traveling, they are spending time on their health. So the priorities seem to have changed now. तो उसके चलते मुझे लगता है कि ये एक अंडर करंट जो है इंडिया इंक में है। जो दूसरा रीज़न है वो है वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का। जब कोविड के दौरान सरकार की इंटरवेंशन से वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लागू की गई तो उससे जो है इंडियन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काफ़ी उनको बेनिफिट मिला और उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी चेंज हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी जो है दैट्स द ओनली वे आउट कंसीडरिंग द ट्रैफिक वॉज एंड climate triggers in our country, and Indian employees are slowly realizing the benefits of it and probably they are making demands for work from home culture at par with MNC companies in India. अगर आप देखें तो कोविड रिलैक्स होने के बाद इंडियन कंपनीज वर द फर्स्ट वन टू मेक 5 days फिजिकल ऑफिस मैंडेटरी, जबकि जो MNCs हैं उसमें अभी भी एम्प्लॉयज़ आर एबल टू टेक 1 or 2 days वर्क फ्रॉम होम। मेरा जो यहाँ पे एक एम्फेसिस है वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू। रिसेंटली मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि we must have, Indian couples must have 3 children for a stable society because our TFR rate is going down. It's only 2.1 and if we want to save population collapse then we must have more children. तो उस दृष्टिकोण से भी देखें और चाइना में भी अब जो चाइल्ड रिलेटेड पॉलिसी आ रही है उस दृष्टिकोण से भी हम देखें तो जो इकोनॉमी है और जो सोशोलॉजी है उसमें एक कोरिलेशन रहता है। तो उस दृष्टिकोण से भी हमें वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के लेजिस्लेशन पर काम करना चाहिए। सरकार को इस पर एक लेजिस्लेशन लाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड कोविड के बाद से काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने राइट टू डिस्कनेक्ट
की पॉलिसी अपने देश में लागू की है। ये पॉलिसी ये कहती है कि एक बार आपके क्लोजिंग आवर्स हो गए या आप हॉलीडेज़ पे हैं तो यू हैव अ राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्क। आपका बॉस आपसे वर्किंग आवर्स के बाद कोई काम नहीं करा सकता, वो आपसे किसी मेल का जवाब नहीं मांग सकता, वो आपको कोई मेल नहीं भेजेगा, कोई वर्क रिलेटेड कॉल नहीं करेगा अनटिल अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी। तो ये एक बड़ी आयरॉनिकल सिचुएशन है कि वर्ल्ड वाइड जब हम राइट टू डिस्कनेक्ट की बात कर रहे हैं तो इंडिया में 90 घंटे सप्ताह वर्क कल्चर की बात हो रही है। आई होप गवर्नमेंट इस पर काम करेगी, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी which is very very essential considering the traffic woes and climate triggers in our country, and at the same time to increase inclusivity of women in workforce. I hope आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब, सपोर्ट और शेयर करें एंड आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।